जो औरत का इज्जत नहीं करेंगी ना, वो जीवन में कभी खुश नहीं रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ प्रीति और सूरज के बारे में। दोस्तों, आप लोग खुद देख रहे हैं प्रीति की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। दोस्तों, प्रीति इतना ज़्यादा परेशान है दोस्तों, दूसरा कोई नहीं परेशान करने वाला दोस्तों। उनका ही प्यार, उनका ही जीवन साथी, जिसको वो अपना जीवन साथी चुनी थी, जिसको अपना पति मानी थी, अपना पति समझ के उनके साथ वो रह रही थी, वही उनको परेशान कर रही है दोस्तों। और वो खुद अपने से नहीं कर रही है, उनकी माँ सूरज की सब कुछ करवा रही है दोस्तों। सूरज की माँ प्रीति से क्या पता क्या होगा, इतना ज़्यादा नफरत कर रही है कि सूरज के साथ दोस्तों नहीं रहने देगी। दोस्तों, रानी से शादी करवाई थी। रानी तो अभी इतने टाइम नहीं है दोस्तों, रानी अपने मैके गई हैं, सूरज से बात नहीं कर रही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सूरज नहीं रानी बिना रह पा रही है। प्रीति को बार बार कह रहे हैं कि प्रीति तुम रूम पर से चले जाओ, प्रीति तो रूम पर से चले जाओ। दोस्तों, दूसरी लड़की होती तो जितना सूरज उल्टा सीधा सुना रहे हैं प्रीति को, चली जाती, लेकिन वो नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है दोस्तों? वो सूरज भैया के साथ वो बदनाम हुई है 4-5 साल से, इसकी वजह से वो नहीं जा रही है कि मैं जाऊंगी तो मेरे से कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। यही सोच के दोस्तों नहीं जा रही है, शर्म की वजह से नहीं जा रही है। लेकिन सूरज की ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि प्रीति क्यों नहीं जा रही है। प्रीति आखिर उन्हीं के लिए तो नहीं जा रही है ना, लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, बाद में उनके समझ में आएगा। जितना बर्दाश्त प्रीति कर रही है ना, और रानी कभी नहीं करेगी। रानी 2 वीडियो देख गई प्रीति के साथ सूरज का, तो सूरज को छोड़ के भाग गई। और प्रीति तो ऐसा नहीं की ना, आप लड़की लेके भाग गए, फटाक से जाके शादी कर लिए। फिर भी प्रीति ये सब देखते हुए आपकी गलती को माफ करके तभी भी आपके साथ रहने के लिए तैयार है। दूसरी लड़की होती छोड़ के चली जाती, नहीं रहती। बोलती कि जब इधर उधर मुंह मार रहे हैं, दूसरे से शादी कर रहे हैं, तो हमको क्या जरूरी है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो आपके ही लिए बैठी है और आप उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हैं। दोस्तों, इनकी मम्मी एक औरत होके औरत का दर्द नहीं समझ रही है ना, समय बराबर नहीं रहता है। आज प्रीति के ऊपर पड़ रहा है, प्रीति भटक रही है, रो रही है, तड़प रही है ना, तो कल के जब आपके बेटी के ऊपर पड़ेगा तब आपके समझ में आएगा कि बेटी का दर्द क्या होता है, माँ कैसे बेटी का दर्द बर्दाश्त करती है। जो दर्द प्रीति की मम्मी बर्दाश्त कर रही है ना, जब आपके ऊपर पड़ेगा तब समझ में आएगा कि बेटी रोती है तो माँ को कैसा लगता है। अब प्रीति रोती है ना, तो प्रीति की माँ ही जानती है कि कैसा बर्दाश्त करती हैं। लेकिन वो गुस्सा में आके कभी प्रीति को मारती हैं। अपने ही सूरज को तो नहीं कुछ कह सकती है ना, सूरज को खाली समझा सकती है, लेकिन सूरज समझने वाला तो है नहीं कि समझ जाए। दोस्तों, सूरज बार बार प्रीति के भाभी को दोषी बना रही है कि प्रीति के भाभी की वजह से प्रीति की भाभी प्रीति का जिंदगी बर्बाद की। तो प्रीति की भाभी प्रीति का जिंदगी नहीं बर्बाद की, प्रीति का जिंदगी बर्बाद करने वाले आपकी मम्मी है, आप हैं। आपकी मम्मी नहीं चाह रही कि प्रीति आपके साथ रहें, और आपका भी मन भर गया है। सूरज भैया, आपका भी मन भर गया है प्रीति से। इसकी वजह से जो मम्मी बोल रही हैं वही आप कर रही हैं। नहीं तो एक बार आपके बोलना चाहिए आप अपनी मम्मी से कि मम्मी, वो मेरे साथ बदनाम हुई तो अब वो कहाँ जाएगी, उसे कौन शादी करेगा। आप खुद बार बार बोल रहे हो प्रीति के कि तुम जाकर अपना दूसरी शादी कर लो, तुम जाकर अपना शादी कर लो। क्या आप नहीं रखो, क्या उसका शादी नहीं होगा? उनको लड़का नहीं मिलेगा, उनको भी लड़का मिलेगा, लेकिन उस शर्म की वजह से नहीं जा रही है ना। तो जैसे वो शर्म करे, वैसे एक बार आप भी थोड़ा इज्जत के बारे में सोचो ना। आप उनके भाभी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। उनकी भाभी की वजह से कैसे रिश्ता टूटा है? उनके भाभी की वजह से नहीं टूटा है। आप अपना गलती नहीं देख रहे हो कि मैं क्या गलती किया हूँ, मेरी मम्मी क्या बोली थी। पहले ना ही प्रीति की मम्मी बोली, ना ही प्रीति की भाभी बोली, ना ही प्रीति बोली। पहले आपकी मम्मी आपको ही बुलाई। जब आप प्रीति को दूसरे के घर पे करके चले गए, आप फोन नहीं उठा रहे थे, प्रीति परेशान थी, प्रीति रो रही थी, प्रीति आपसे रिक्वेस्ट बार बार कर रही थी कि फोन उठा लो, मेरे से बात करो, आओ, क्या बात है। आप कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। तब कब उसके बाद आपकी मम्मी धमकी देने लगी कि प्रीति अपने घर पे चल जाओ, सूरज नहीं जाएगा, सूरज को मैं नहीं रहने दूंगी, मैं सूरज का दूसरा शादी करवाऊंगी। ये कौन सी बात होता है? अचानक घर पे बुलाओ,
और शादी का बात करने लगो, ये कहाँ तक सही है। जब आपकी मम्मी शादी उदी करने की बात बोलने लगी, आपका पापा बोलने लगे, तब प्रीति की भाभी, अब प्रीति रोते रोते जब परेशान हो गई, तब उनकी भाभी प्रीति का साथ दी कि चलो अब ये ऐसा नहीं मानेंगे, इनकी मम्मी उल्टा सीधा बोल रही है, धमकी दे रही है, सूरज भी नहीं आ रहे हैं, तो चलो कानून का सहारा लो और हो सकेगा तो मान जाएंगे। तो आपको पाने के लिए प्रीति ये कदम उठाई थी, नहीं प्रीति नहीं जाती केस करने के लिए। प्रीति को भी लगा कि हम केस करेंगे तो शायद सूरज मान जाएंगे, लेकिन दो केस करते आपकी मम्मी तो और पूरा बाउंडर बन गई। आपकी मम्मी और कि मेरा कानून कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा ऐसा वैसा, और उल्टा सीधा बोलने लगी। जब आपकी मम्मी 10 बार बोलेगी तो उनकी भाभी भी बोलेगी, उनकी मम्मी भी बोलेगी, आदमी कितना बर्दाश्त करेगा। मानती हूँ बेटी वाली है, बेटी वाली है तो कितना सिर झुका के रहेगी, कितना सिर झुका के रहेगी। इतना भी नहीं हद करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं जितेंद्र, अरे भाई होके बहन का जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। एक भाई बहन का साथ देता है, लेकिन वो भाई बहन का घर बर्बाद कर रहा है। एक बार अगर वो सूरज को समझाते तो शायद सूरज मान जाते, लेकिन नहीं, वो तो प्रीति को गलत बना रहा है। बोल रहे हैं कि तुम रूम पर से निकल जाओ, तुम रूम पर से निकल जाओ। इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो? भाई होके ऐसा बोलना चाहिए जितेंद्र को। दोस्तों जितेंद्र सूरज को स्टार बना रहे हैं कि सूरज भैया ब्रांड हैं। सूरज भैया ब्रांड कैसे बने हैं? अकेला बने हैं, प्रीति का साथ नहीं है उसमें। प्रीति रात दिन सूरज के साथ मेहनत की है, तब ब्रांड बने हैं, अकेले नहीं ब्रांड बने हैं, ठीक है। प्रीति के ही वजह से ब्रांड बने हैं। मेरा वीडियो सूरज भैया देखेंगे, उनको बुरा लगेगा तो लगने तो बुरा, मुझे वो चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सच का साथ देती हूँ, मैं प्रीति का शुरू से मैं सपोर्ट करते आई हूँ, मैं सपोर्ट करूँगी। प्रीति दोस्तों कहीं से भी गलत नहीं है, प्रीति कहीं से भी गलत नहीं है। अगर सूरज प्रीति को शादी उदी करने का झांसा ना दिए होते, प्यार ना किए होते, ये उनके घर पे ना बार बार जाते, तो प्रीति इतनी पागल नहीं थी कि इनके पीछे पीछे भागती। यही सब कुछ उनको फुसलाएं बहकाएं, तब प्रीति इनके झांसा में आ गई दोस्तों। और अब देखिए उनको 4 साल यूज किए, यूज करने के बाद छोड़ रहे हैं, कहाँ तक सही है? प्रीति तो मुझे नहीं गलत लग रही है। अब सूरज भी नहीं गलत है दोस्तों, सूरज यही गलत है कि अपनी मम्मी के कहने पे प्रीति को छोड़ रहे हैं, यही मुझे गलत लग रहा है। यही गलत है कि किसी के बहन बेटी का इज्जत खराब करके छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है। और जितेंद्र बोल रहे हैं कि 1 शादी नहीं, 2 शादी नहीं, 4-4, 5-5 शादी करेंगे। अरे भाई शादी करने में मर्दई नहीं होता है, उसको निभाना पड़ता है। जो अपना बेटी देते हैं ना, वो यही समझ के देते हैं कि मेरी बेटी इनके साथ खुश रहेगी। 4-5 शादी करने में मर्दई नहीं है, उसको निभाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा मत करो, प्रीति के साथ अच्छा से रहो, मैं तो यही कहूँगी। प्रीति से अच्छा लड़की आपको नहीं मिलेगी। जो जितना अच्छा से प्रीति रहेगी उतना रानी कभी नहीं रहेगी। रानी तो अपना रूप दिखा दी। आप ही बोलते हो ना सूरज भैया कि रानी 2-2 घंटा 4-4 घंटा उसका मोबाइल बिजी रहता है, कहाँ बिजी रहती है? अगर रानी सही रहती तो उसका मोबाइल इतना बिजी क्यों रहता? आप अपने मुंह से खुद रानी को, जो रानी का सच्चाई है, जो रानी का नेचर है, आप खुद बोल रहे हो कि रानी ऐसी है, रानी वैसी है। प्रीति को तो पूरा पब्लिक देखती है ना। प्रीति जब से काम कर रही खाली आपके ही साथ कर रही है, दूसरे के साथ तो कभी नहीं गई है। वो आपके ही साथ में वो रह के काम कर रही है ना। प्रीति कहाँ से गलत है? आप तो कहीं लड़की लेके भागते हो, कहीं जाके शादी कर लेते हो, कहीं कुछ कर लेते हो, तो पूरी पब्लिक आपको ही गलत बना रही है।